एकेडमी रत्न और एकेडमी पुरस्कार प्रदान करने के अवसर पर मंच पे विराजमान केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, संस्कृति राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, अध्यक्ष संगीत नाटक एकेडमी डॉक्टर संध्या परेचा जी, संस्कृति सचिव श्री विवेक अग्रवाल जी, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों और सभी कलाकारगण, सभी को नमस्कार। संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित कलाकारों की इस सभा में उपस्थित होकर मुझे विशेष प्रसन्नता हो रही है। मैं सभी पुरस्कृत कलाकारों को हार्दिक बधाई देती हूँ। आज मेरे सामने आधुनिक भारत की प्रतिभा और साधना एक साथ उपस्थित है। भारतीय परंपरा के वाहक आप सब कलाकार हमारी सामूहिक स्मृति के संरक्षक है और भविष्य की कल्पना के सर्जक भी है। प्रदर्शन कलाकारों से जुड़े हुए जो कलाकार आज सम्मानित हुए हैं, वे मिलकर भारत का एक सांस्कृतिक मानचित्र प्रस्तुत करते हैं। ऐसा मानचित्र जिसमें इस देश की मिट्टी से उपजे कथाएं और गीत जुड़े हैं। विविधता से भरी इस धरती के नृत्य और उत्सव समाया हुआ है। इसकी भाषा बोलियों की सदियों से बनती आ रही संस्कृतियों की वही बसी हुई है। हमारे संगीत की अनेक पद्धतियां हैं, नृत्य की अनेक शैलियां हैं और लोकनाट्य के असंख्य रूप हैं। हम जो देख रहे थे 100 से ज़्यादा कलाकार मंच पे आ रहे थे, उनके पहनाव और किस कला से ये संश्लिष्ट है, संगीत से, नृत्य से और अनेक कला से, उसी हिसाब से वो अपना पहनाव, अपना परिचय, अपना चाल, अपना चेहरा, अपना मुस्कान, वो जैसे वो अपना परिचय दे रहे थे। मैं कभी कभी कहती हूँ, भारत एक ऐसे संस्कृति संपन्न देश है, इसके तुलना पूरा विश्व से हम नहीं कर सकते। ये थोड़ा अलग है विश्व, अलग एक पृथ्वी, ये जोड़ों से जुड़ी हुई है। भारत जैसे भाषाएं, जैसे पहनावा, खान पान जैसे अलग अलग है, ऐसे संस्कृति, ऐसे इनका नृत्य, संगीत, हर चीज अलग है। जैसे कि ये प्रकृति से ही ये जो संस्कृति को चुने हैं। चीखते हुए चिड़ियों से, कल कल बहते हुए झरना से, पेड़ों से, पत्ता से, नदियों से, बादलों से, जैसे वो चुन के लाए हैं और उसको अपने संगीत में, अपने नृत्य में लोगों के सामने प्रदर्शित करते हैं। विविधता और एकता का ये संबंध हमारी कलाकारों की सबसे बड़ी शक्तियां हैं। देवियों और स्वजनों, कला से जुड़े प्राचीन विद्वानों ने भारतीय नाट्य की बड़ी व्यापक परिभाषा की है। उनके अनुसार नाट्य जीवन का ही पर्याप्त है। जीवन के ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा नाट्य अपने भीतर ग्रहण ना कर सके और फिर व्यक्त ना कर पाए। उनकी परिधि में आध्यात्मिक ज्ञान से लेकर शास्त्रीय विद्या तक, हस्तकौशल से लेकर संगीत और नृत्य तक, तथा मनुष्य के विभिन्न कर्म और व्यवहार समा हुआ है। जो नाट्य में व्यक्ति नहीं हो सका, वो जीवन में भी नहीं हो सकता है। आज जो मैं आप सबको देख रही हूँ, तो मुझे केवल पुरस्कार विजेता ही नहीं दिखाई देता है, मुझे भारतीय गुरु शिष्य परंपरा दिखाई दे रही है।
आपके पीछे खड़े वो गुरु दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने आपकी साधना को दिशा दी है। ये परिवार दिखाई दे रही है जिन्होंने आपके अभ्यास के लिए त्याग किया है। और ये असंख्य श्रोता और दर्शक भी दिखाई दे रहे हैं जिनके प्रेम और सराहना में आपकी कला को निरंतर ऊर्जा दे रही है। हमारे संस्कृति राज्य मंत्री ने, क्योंकि आज 24-25 का अवार्ड दिया गया है, लेकिन इसी साल 26 है, उन्होंने सजेस्ट किया कि हर साल देना चाहिए। सही है, लेकिन मैं मंत्री से बात की, उन्होंने बोले कोविड के टाइम हम लोग का 4 साल का बैकलॉग था, इसीलिए उनको ये एक साल में 4 साल का मुझे लगता है 200 से ज़्यादा होगा, लेकिन मुझे देने में कोई इतराज नहीं, मैं दे सकती हूँ। क्योंकि जो कलाकार सबसे बेस्ट दिए हैं वो तो जो इंतजार करते होंगे मुझे तो मिलना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं दे रहे हैं। मिलना चाहिए था। इतने देर होने के बाद मुझे लगता है नहीं होगा मेरा, भूल गए होंगे। इतने साल हो गया, 4 साल हो गया, मुझे इतना में बेस्ट दिया, मुझे शायद सिलेक्शन नहीं किया जाए। लेकिन वो जो इंतजार खत्म हो गया, अगले साल दोनों दिया जाएगा, 26 और 27। वास्तव में आज का ये सम्मान केवल व्यक्तियों का नहीं है, हमारी पूरी सांस्कृतिक परंपरा और हमारे समाज की संवेदना का सम्मान है। देवियों और स्वजनों, भारत की विभिन्न कलाओं में गुरु शिष्य संबंधों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारी कलाओं की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक जीवंत गुरु ही होती है। आज के तेजी से बदलते दौर में हमारी बहुत सी लोक कलाओं पर विलुप्त होने का संकल्प मंडरा रहा है, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये जो कलाकार आज हम जो देखे, ये कलाकार जो अपने जो बहुत सारे शिष्यों को सिखा रहे हैं, वो इसको जरूर जीवित रखेंगे, लेकिन आधुनिकता नहीं होना चाहिए। भारत का जो स्वतंत्रता बनाए रखना चाहिए, भारत का जो स्वतंत्र संस्कृति उसको कभी भी मिटना नहीं चाहिए। ऐसे विधाओं का ना केवल डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, उनकी जीवंत रखने के लिए विशेष प्रयास जरूरी होना चाहिए, क्योंकि भारत सबसे अलग है। आधुनिक होना चाहिए, लेकिन आधुनिकता ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम लोगों का संस्कृति ही विलुप्त हो जाए। मुझे बताया गया है कि एकेडमी इसी उद्देश्य से कला दीक्षा कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। सभी वरिष्ठ कलाकारों को अपनी अगली पीढ़ी तैयार करने के लिए योजनापूर्वक प्रयास करना ही चाहिए। कला के संस्कार से जीवन को समृद्ध करने के लिए प्रकृति को सबसे सहज प्रशिक्षण संस्थान माना जाता है। कभी मरुभूमि ही गुरुकुल बन सकती है और पिता ही पहला गुरु। इस वर्ष के पद्म पुरस्कार में राजस्थान के ओलगोजा वादक श्री तोगाराम भील को भी सम्मानित किया गया है। तोगाराम भूल थोड़ा खड़े हो जाए, आए हैं? अच्छा, ठीक है। उन्होंने 7 वर्षों की उम्र में पशुओं को चराते हुए अपने पिता से ओलगोजा सीखना आरंभ किया था। मैंने सदैव ये अनुभव किया है कि लोक और जनजातीय कलाओं में जीवन का स्वाभाविक उल्लास और प्रकृति के साथ गहरा संवाद दिखाई देता है। इन कलाओं में समुदाय की स्मृति और सामूहिक चेतना सहज रूप से व्यक्त होती है। यही कारण है कि लोक कला भारत की सांस्कृतिक पहचान का अत्यंत महत्वपूर्ण आधार है। मैं स्वयं ऐसे परिवेश से आती हूँ जहाँ बहुत से गीत ऐसे होते हैं
जो लिखे नहीं जाते, केवल गाए जाते हैं। बहुत सी ऐसी कथाएं होती है जो पुस्तकों में नहीं मिलेंगे, ये लोगों की स्मृति में ही रहती है। बहुत से नृत्य किसी मंच पर नहीं जन्म लेते हैं, ये उत्सवों और आम जीवन के बीच जन्म लेते हैं। देवियों और स्वजनों, भारतीय संस्कृति के अनेक गंभीर उद्यताओं ने कला की व्यापक परिधि की बात की है। संगीत और चित्रकला से लेकर बुनाई, पाक कला, अश्वकला तक अनेक दक्षताओं को कला के व्यापक संस्कार में स्थान मिला है। इस दृष्टि से कला जीवन में अलग कोई गतिविधि नहीं है। मुझे बताया गया है कि आज के पुरस्कारों ने उन कलाकारों को भी सम्मानित किया गया है जो विदेशों में रहकर भारतीय कलाओं के प्रसार के लिए कार्यरत है। कलाकारों के साथ ही विविध कलाओं के मर्मज्ञ विद्वानों को भी पुरस्कृत करने की मैं सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, राष्ट्रपति के रूप में मुझे अनेक ऐतिहासिक अवसरों का साक्षी बनने का सौभाग्य मिला है। कलाकारों के बीच आकर और उनसे प्रत्यक्ष संवाद करके भारत की आत्मा को उनसे स्वाभाविक स्तर में देखना और सुनना मुझे विशेष अनुभव होता है। जो मन में जो होता है, इतने सारे कलाकारों को कैसे हम दे, बहुत सा टाइम खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन कलाकारों का चेहरा का जो मुंह का जो चेहरा, उनका जो मुस्कान, उनका जो चाल देखते हैं और हम कितने टाइम से खड़े हुए हैं वो पता नहीं चलता। इसीलिए ये एक ऐसे सारे चीज़ है। कला गुरुओं, कलाकारों और विभिन्न कलाओं के मर्मज्ञ विद्वानों की इस विशिष्ट सभा में मैं शुभकामनाएं देती हूँ। संगीत नाटक अकादमी को मैं भारत की सॉफ्ट पावर का महत्वपूर्ण केंद्र मानती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आने वाले समय में भी अकादमी भारत की सांस्कृतिक ऊर्जा से समूचे विश्व को लाभान्वित करेगी। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।